ये सारा कुछ जो है प्रस्तुत करने के लिए। कल मैंने बोला भी था कि मैं सारा कुछ बताऊँगा। तो हम इसको जो है मार्केटिंग प्लान के तरीके से समझते हैं दोस्तों। क्योंकि यदि हम उतने ही स्लाइड्स को जो हम चौधरी साहब ने बताया था, यदि मैं उसी को लेकर के और सिर्फ बताऊँगा, तो उतनी सारी चीज़ें आपको क्लियर नहीं होंगी, जो मैं इस मार्केटिंग प्लान के तरीके से आपको क्लियर कर पाऊँगा। राइट दोस्तों? तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सेम प्रोसेस ऑफ मोबाइल पे इनकम ऑन एक्सपेंडिचर, जो भी आप खर्च करते हैं, उस पे आपको आमदनी मिलती है। और हमारा यूएसपी आप सब लोगों को पहले से ऑलरेडी पता है कि किसी भी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लेते हैं। और अभी कंपनी ने कल जो अनाउंसमेंट किया, उसके हिसाब से कंपनी ने डिसाइड किया है कि अब हम किसी भी इंसान से किसी भी तरीके से कोई भी पैसा जो हम कार्ड के लिए, या हम जो है डीडीओ के सिक्योरिटी रिफंड के रूप में, या सुपर यूजर रिफंड के रूप में हम लेते थे, वो सब कंपनी ने एकदम टोटली बंद किया। और कंपनी ने बोला कि सब कुछ फ्री होगा आपके लिए, और उसके लिए एक प्लान डिजाइन किया, जिस प्लान को मैं आज आप लोगों के सामने मार्केटिंग प्लान के तहत रहते हुए सब कुछ क्लियर करूंगा। नो सेलिंग अ प्रोडक्ट, किसी भी तरह का कोई प्रोडक्ट सेल करने के लिए नहीं कहते हैं हम। तो आप यहाँ से पैसे कैसे कमाते हैं? जब भी आप रेफर करते हैं किसी को, या आप स्वयं खर्च करते हैं, तो उनके आपके रेफरल के स्पेंड जो भी वो खर्च करते हैं उनसे, और आप स्वयं जो खर्च करते हैं उससे आपको, आप यहाँ पे एवरी टाइम इनकम पैदा हो, इनकम यहाँ पे मिलता है आपको। और जितना ज़्यादा आप अपने रेफरल्स को इंक्रीज करेंगे, उतने ज़्यादा जो है पैसा आप रेगुलरली यहाँ से अर्न कर सकते हैं। सिंपल दोस्तों, हमारा गूगल प्ले स्टोर पे जो है हमारा एप्लीकेशन ऑलरेडी है। आप उसको चाहे तो उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप स्टोर पे भी अवेलेबल है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, कंपनी ने 3 टाइप के यूज़र की कैटेगरी बनाई है, जो पहले भी था लेकिन इसको रिफाइन किया गया है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला जो है रजिस्टर्ड यूज़र विथ स्मॉल केवाईसी, रजिस्टर्ड यूज़र विथ फुल केवाईसी एंड यूज़र। अब इन तीनों के बनने में क्या-क्या फ़ायदे हैं, और ये कैसे रजिस्टर यूज़र या यूज़र आप बन सकते हैं। जैसे आप लोगों को रेफ़र करेंगे तो उनको ये चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी। तो सबसे पहला आएगा दोस्तों, रजिस्टर यूज़र विथ स्मॉल केवाईसी। ये ये ऐसे यूज़र हैं जिन्होंने हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड किया। डाउनलोड लोड करने के बाद इन्होंने अपना वॉलेट एक्टिवेशन किया स्मॉल केवाईसी के साथ में। तो ये हमारे जितने भी सर्विसेज हैं, ये सारे सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं। और इनको 20% जो सेल्फ कमीशन है, वो इनको हमेशा मिलेगा। चाहे वो बीबीपीएस की सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं, या कोई भी वाउचर खरीद रहे हैं, या रिचार्ज कर रहे हैं, मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज, कुछ भी कर रहे हैं, तो इनको 20% सेल्फ कमीशन इनको मिलेगा। इसके अलावा ये जो यूज़र स्मॉल केवाईसी के साथ में यूज़र बने हैं, तो ये महीने में 10,000 रुपए ही वॉलेट से खर्च कर पाएँगे। ये रजिस्टर्ड यूज़र इस तरह के होंगे। अब दूसरे टाइप के जो रजिस्टर्ड यूज़र हैं, फुल केवाईसी। देखिए, उन्होंने कार्ड अप्लाई नहीं किया, ना स्मॉल केवाईसी के साथ, ना फुल केवाईसी के साथ। तब भी वो रजिस्टर्ड यूज़र होते हुए हमारे सारे सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। फुल केवाईसी करेंगे तो उनको ₹50 देने पड़ेंगे। और इनका जो लिमिट है, वो 2 लाख रुपया एट ए टाइम वो वॉलेट में लोड कर सकते हैं, वॉलेट में ऐड कर सकते हैं। और 5 लाख रुपया महीने का, पूरे साल में 25 लाख रुपया पूरे फाइनेंशियल ईयर में वो कर सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों। ये जनवरी टू दिसंबर नहीं है, ये मार्च टू मार्च जो है फाइनेंशियल ईयर। इसके हिसाब से आप 25 लाख रुपए मैक्सिमम एक्सपेंड कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है टू वॉलेट जो है, आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं यदि आपने फुल केवाईसी किया है तो। और भविष्य में जब भी हमारा यूपीआई आएगा, तो आप यूपीआई के ट्रांजैक्शंस को भी एन्जॉय कर सकते हैं। अब बारी आती है यूज़र की। अब यूज़र कौन है दोस्तों? जो प्रीपेड कार्ड जिन्होंने अप्लाई किया है, ठीक है? वो हमारे यूज़र हैं। और
वो सारे सर्विसेज यहाँ पे अवेल कर सकते हैं और उनको सारी इनकम्स जो है उनको प्रोवाइड की जाएगी। जो रजिस्टर्ड यूजर हैं फुल केवाईसी के साथ में या स्मॉल केवाईसी के साथ में, वो लोगों को रेफर तो कर सकते हैं, लेकिन उनके रेफर पे जो कमीशन जनरेट होगा, वो कमीशन इनका होल्ड पे रहेगा जब तक कि ये कार्ड अप्लाई नहीं कर लेते हैं, यानी कि यूजर नहीं बन जाते हैं, राइट? तो ये 3 कैटेगरी यूजर की आप लोगों ने अच्छी तरह से समझ लिया। ये आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। दोस्तों, कल हमारी कंपनी 6 जनवरी को कंपनी यानी कि हमारे एमडी साहब ने कुछ इंट्रोडक्टरी सर्विसेज जो है वो हमारे को दिया है, जिसमें क्रेडिट कार्ड, हेल्थ इंश्योरेंस, कोटक 811 सेविंग्स बैंक अकाउंट और लोन जो है आप ले सकते हैं यहाँ पे। क्रेडिट कार्ड एसबीआई और एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड आप स्वयं अप्लाई कर सकते हैं या आप अपने यार दोस्तों को, अपने फैमिली मेंबर्स को आप अप्लाई करा सकते हैं। दूसरा, हेल्थ इंश्योरेंस आप स्वयं ले सकते हैं या आप जो है ये निभा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस है, ये आप किसी और को भी ये इंश्योरेंस दिला सकते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस। ये सारे जो भी सर्विसेज, जो इंडोक्ट्री सर्विसेज है, ये मोबाइल पे के द्वारा ही आप जो है जा करके और ये सारे सर्विसेज आप अवेल कर सकते हैं या अवेल करवा सकते हैं। कोटक बैंक का आप जो है जीरो बैलेंस अकाउंट आप मोबाइल पे के द्वारा जा करके आप खोल सकते हैं अपना स्वयं का, या अपने घर परिवार या यार दोस्तों का भी आप खोल सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम यदि आपको लोन की रिक्वायरमेंट है तो एक छोटा लोन है 50,000 रुपए तक, जिसमें 80 से ज़्यादा बैंक एंड एनबीएफसी जो है आपके ये लोन प्रोवाइड कराने के लिए यहाँ पे तत्पर हैं, बशर्ते आपका सिविल स्कोर या आप ऑथराइज होना चाहिए लोन लेने के लिए, तो आपको जरूर मिलेगा। राइट दोस्तों, ये इंडोक्ट्री सर्विस जो दिया है इसके बारे में हम और ज्यादा जिक्र करेंगे। क्यों? क्योंकि आज का हमारा जो सेशन है वो मेन अर्निंग जो मैं करूंगा, आपको समझाऊंगा, वो इंट्रोडक्टरी सर्विसेज के ऊपर ही आधारित है, जिससे कि हमको कार्ड वगैरह सब कुछ जो है फ्री होगा। वो कैसे होगा वो मैं आपको आगे की स्लाइड में बताऊंगा। तो सबसे पहला जो है क्रेडिट कार्ड आप देख रहे हैं, एसबीआई का क्रेडिट कार्ड आप सेल्फ अप्लाई कर सकते हैं या आप अपने यार दोस्तों को किसी भी को भी अप्लाई करा सकते हैं। एक्सिस बैंक का कार्ड आप स्वयं अप्लाई कर सकते हैं या दोस्तों का अप्लाई करा सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस आप जो है स्वयं ले सकते हैं या आप किसी और को हेल्थ इंश्योरेंस दे सकते हैं। और कोटक का अकाउंट जो है आप स्वयं अपने लिए ओपन कर सकते हैं या अपने यार दोस्तों को ओपन करवा सकते हैं। लोन आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं। बेसिकली यदि आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं और सपोज आपका प्रीमियम जो भी है 20,000 या 25,000 जो भी आपका प्रीमियम बैठता है, तो आप उसके लिए लोन लेकर के यहाँ से प्रीमियम भर सकते हैं एंड फिर लोन जो है अपने तरीके से जो भी आपको ऑफर मिलेगा 1 साल 2 साल, उसमें आप अपने लोन को रीपे कर सकते हैं। दोस्तों, कार्ड फ्री ऑफर। दोस्तों, कंपनी ने डिसाइड किया है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, कि कंपनी किसी भी तरह का कोई भी पैसा किसी भी तरीके से नहीं लेगी। तो कार्ड जिसके लिए आप सब लोग पहले 1,000 रुपए या आप देते थे, वो भी कंपनी ने टोटली फ्री कर दिया। इसके लिए क्या है, कंपनी ने जो इंट्रोडक्टरी जो सर्विसेज प्रोवाइड किए हैं उसको में वो कंपनी ने एक यूनिट की व्यवस्था करी है, यूनिट कैलकुलेशन के लिए यूनिट की व्यवस्था करी है। तो एक यूनिट जो है वो आप यदि क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप प्लेटिनम कार्ड जो है आपको फ्री में मिलता है। ये कैसे मिलेगा, क्या तरीका होगा, वो आगे की स्लाइड्स में आपको क्लियर हो जाएगा। प्लेटिनम कार्ड टोटली फ्री, जैसा कि मैंने बताया कंपनी कोई पैसा नहीं लेगी। लेकिन यदि आप प्लेटिनम कार्ड विद इक्विटीज लेना चाहते हैं तो 299 रुपीज आप जो है एक्स्ट्रा पे करके आप ले सकते हैं। अदरवाइज प्लेटिनम कार्ड इज टोटली फ्री। प्लेटिनम प्लस कार्ड लेना चाहते हैं तो आप 700 रुपया अलग से आप पे कर सकते हैं, या प्लेटिनम प्लस कार्ड
लाउंज जो लाउंज बेनिफिट के साथ में आता है उसके साथ में इक्विटी ड्यूज लेना चाहते हैं तो 999 दे करके आप ले सकते हैं। फीचर्स दोस्तों, कुछ फीचर्स जो पहले थी उसमें कुछ कमी हुई है, जिसमें कार्ड जो है आपका कार्ड पे नाम छप के आएगा। 7 साल के लिए ये कार्ड आपको दिया जाएगा। मेट्रो रेल नेटवर्क पे ये ट्रैवल के लिए बहुत जल्द जो है आपके समक्ष ये प्रस्तुत होने वाला है, जिसको हम बोलते हैं नेशनल मोबिलिटी कार्ड के रूप में ये काम करेगा। और प्लेटिनम प्लस कार्ड जो है ये लाउंज एयरपोर्ट लाउंज पे आप जाकर के यूज कर सकते हैं। एक क्वार्टर में आप 2 बार इसका यूज कर सकते हैं। ऑलरेडी ओपन है, बहुत सारे लोगों ने इसको अवेल भी किया है। कार्ड को आप ऑफलाइन ऑनलाइन यूज करेंगे तो हमें एमडीआर जनरेट होता है। 75% एंड 25% के रेशियो में कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है। 75% यूजर को जाता है, 25% कंपनी अपने पास रखती है और इसको 6 तरीके से कंपनी जो है आपके पास पहुंचाती है। जो पहले 11 तरह की इनकम थे उसको कंपनी ने बहुत सारे इनकम को खत्म किया। रीजन, क्योंकि उसका कोई औचित्य नहीं था, कोई अचीव नहीं कर रहा था या अचीव करने के तरीके से कुछ न कुछ खामियां थी, जिसके वजह से कंपनी ने उनको रिमूव किया और 6 तरह की इनकम जो है रिड्यूस करके आपको दिया है, जिसके कि आप एक अच्छा पैसा यहाँ से अर्जित कर सकते हैं। सबसे पहला जो है वो है सेल्फ कमीशन, जो आपको 20% मिलता है। चाहे किसी भी तरह का कोई भी सर्विसेज आप अवेल करते हैं, आपको 20% सेल्फ कमीशन मिलता है, राइट। इसके बाद जो है 5,000 रुपये या इससे ज्यादा आप यदि खर्च करते हैं तो आपको सेल्फ मोटिवेटेड क्लब के द्वारा 11% इनकम को पॉइंट्स में कन्वर्ट करके और उसे डिवाइड किया जाता है, जिससे कि एक पॉइंट की वैल्यू आती है और वो आपको एवरी 5,000 के ऊपर एक पॉइंट मिलता है और उस पॉइंट के हिसाब से आपको पैसे मिलते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, आपने 10,000 रुपये खर्च किए तो आपको 5,000 के हिसाब से 2 पॉइंट मिलेंगे और ये जितने भी कंपनी में पॉइंट इकट्ठा हुए 11% अमाउंट जो आप ट्रांजेक्शन अमाउंट है उसमें से 11% को निकाल के और जितने पॉइंट इकट्ठा हुए कंपनी में उससे डिवाइड कर देते हैं और एक पॉइंट की वैल्यू आती है। 10 रुपया, 12 रुपया, 20 रुपया जो भी आता है वो आपको मिलता है एज पर द पॉइंट जितने भी आपने इकट्ठा किए हैं। हाई वैल्यू सेल्फ ईयरली क्लब, आप सब लोगों को पता है 6% अमाउंट जो है निकाल करके और ये कंपनी के टर्नओवर से ये डाला जाता है। जिन लोगों ने भी 6 लाख रुपया पूरे एक साल में ट्रांजेक्शन किया है वो इस क्लब को क्वालिफाई करते हैं और एंड ऑफ द ईयर जनवरी के महीने में उनका जितना भी 6% अमाउंट होता है वो जो क्वालिफायर हैं इनमें बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। आने वाले समय में ये अमाउंट जो आपने देखा होगा अभी 2,000, 4,000, 5,000, ये बढ़ के 40,000, 50,000, 4 लाख, 5 लाख भी होने वाले हैं दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्रिएट मोर यूनिट एंड अर्न मोर, अब ये यूनिट क्या है इसके ऊपर हम बात करेंगे दोस्तों, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि कंपनी ने एक बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है कि अनलिमिटेड विथ जो है आपका खुल गया है। आप जितने चाहिए उतने डायरेक्ट में लोगों को आप ज्वाइन करा सकते हैं, राइट, जो कि पहले नहीं था। दूसरा, कंपनी ने कहा कि आपके 5 लेवल में जितने भी लोग आएंगे उनसे आपको इनकम मिलेगा और वो इनकम लाखों में हो सकता है। डिपेंड करता है कि कौन आदमी कितना ट्रांजैक्शन कर रहा है, राइट। तो डायरेक्ट विथ हैज बीन ओपन टू अनलिमिटेड, या मैंने ऑलरेडी बता दिया आप लोगों को। अब मैं बताऊंगा सीयूजी कार्ड एक्टिवेशन, क्योंकि सारा दारोमदार यहीं पे है दोस्तों और यहीं से जो है आप लाखों रुपया बनाने वाले हैं। इसको समझना बहुत जरूरी है। लेवल 1 से आपको मिलेंगे 1,000 या 2,000 पॉइंट। दोस्तों, ये पॉइंट मतलब 1 रुपए, एक पॉइंट मतलब 1 रुपए के बराबर है, ठीक है। तो एज ए और प्लस रिवार्ड भी है। क्या रिवार्ड है वो आगे की स्लाइड में हम बात करेंगे। लेवल 2 से आपको 400 पॉइंट मिलते हैं, यानी कि जितने भी यूनिट बनते जाएंगे पर यूनिट जो है आपको 400 रुपये मिलेंगे, प्लस रिवार्ड भी है। लेवल 3 से आपको 200 पॉइंट मिलेंगे पर यूनिट
और रिवार्ड भी मिलेंगे। लेवल 4 से 100 पॉइंट्स पर यूनिट प्लस रिवार्ड भी मिलेंगे। लेवल 5 से 100 पॉइंट्स पर यूनिट प्लस रिवार्ड भी मिलेंगे दोस्तों। इसके टर्म्स एंड कंडीशन है जो कि लास्ट में मैं आपसे बात करूंगा। ठीक है, अब यूनिट की कैलकुलेशन देखते हैं दोस्तों। अब देखिए, 2 क्रेडिट कार्ड आपने अप्लाई करना है, या स्वयं अप्लाई करना है या किसी और का अप्लाई करा देंगे तो आप क्वालिफाई करते हैं, राइट। अब 1 यूनिट मतलब 2 क्रेडिट कार्ड, एसबीआई का और एक्सिस बैंक का। एसबीआई का कार्ड आपने अप्लाई किया, 0.5 यूनिट आपको मिलेगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन के लिए बहुत जरूरी था यूनिट बनाना, राइट दोस्तों। तो ये अब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा तो आप अच्छी तरह से इसको समझ पाएंगे। यदि आपने एक्सिस का भी अप्लाई कर दिया तो 0.5 यूनिट और मिल गया, तो 1 यूनिट आपके पास आ गया। अब 1 यूनिट की एक वैल्यू जो है कंपनी ने क्रिएट करी है, वो आगे की स्लाइड में मैं आपसे बात करूंगा। सेम यदि आप जो है हेल्थ इंश्योरेंस के लिए जाते हैं तो प्रीमियम देना पड़ता है हेल्थ इंश्योरेंस के लिए दोस्तों। और ये कोई भी पैसा आपको मोबाइल पे में नहीं पे करना है। जो भी नुआ बूपा जब कंपनी में जो है रिडायरेक्ट होंगे आप, या आप यदि क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं तो आप जो है एसबीआई में रिडायरेक्ट होंगे या एक्सिस बैंक में रिडायरेक्ट होंगे। वहां जो है आपने फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप करने के बाद वो फिर आपको एसबीआई बैंक या एक्सिस बैंक ये आपको बताएगा कि आप जो है क्रेडिट कार्ड के लिए ऑथराइज हैं या नहीं है, राइट। तो जब कार्ड डिस्पैच हो जाएगा तो आपको पॉइंट्स मिलेंगे। उसी तरह से हेल्थ इंश्योरेंस में जो भी आपका सम एश्योर्ड जो आप सेलेक्ट करते हैं एज पर एज, जो आपका एक प्रीमियम आता है, उस प्रीमियम को के ऊपर आपको पॉइंट्स मिलते हैं। तो एवरी 5000 की प्रीमियम पे आपको 1 पॉइंट मिलता है, राइट। अब मान लीजिए कि अब आपने जो है सम एश्योर्ड आपने 7.5 लाख का लिया और आपकी उम्र जो है 40 साल है, और आपने देखा कि प्रीमियम जो है वो 7,000 रुपये आ रहा है। तो 7,000 रुपये आ रहा है मतलब आपके यूनिट कितने कैलकुलेट होंगे? 0.2 यूनिट पर 1000 प्रीमियम। 1,000 के प्रीमियम पे 0.2 यूनिट जो है कैलकुलेशन में आएगा। तो आपने 7,000 रुपये प्रीमियम पे किया तो आपको कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 5,000 के ऊपर 1 पॉइंट एंड 2,000 के ऊपर 0.2 इंटू 2 यानी कि 0.4। तो आपके टोटल पॉइंट्स कितने हो गए? 5.4, राइट। तो इस तरह से जो है सॉरी 1.4 यूनिट आपके हुए। और इस तरह से आप मिली जुली चीजों में अपने पॉइंट्स को बढ़ा सकते हैं। कोटक बैंक का यदि एक अकाउंट आपने स्वयं अपने लिए खोला तो उस पे जो है 0.1 यूनिट कैलकुलेशन में आएगा। तो आपको 1 यूनिट यदि करना है तो उस पे 10 अकाउंट आपको ओपन करने पड़ेंगे, राइट। तो इस तरह से आप कैलकुलेशन में आ सकते हैं। इसको और अच्छे तरीके से अगले स्लाइड में मैं क्लियर करूंगा। सो सबसे पहला डायरेक्ट की बात करते हैं दोस्तों। डायरेक्ट रेफरल यानी कि आप देखिए, डायरेक्ट रेफरल का कमीशन लेने के लिए या पांचों लेवल का कमीशन लेने के लिए हर एक आदमी को यूनिट क्वालिफाई करना जरूरी है। यानी कि या तो आप एसबीआई और एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करें, या आप कोटक बैंक का अकाउंट ओपन करा दें 10, या आप जो है टोटल एक एसबीआई का आपने क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर दिया, 0.5 यूनिट आ गया। आपने 5 जो है कोटक का बैंक अकाउंट खोल दिया तो 0.5 वहां से आ गए, 1 यूनिट हो गया आपका। तो आप जो है सारे कमीशन लेने के लिए क्वालिफाई हो गए। तो सेल्फ को क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है, राइट। अब आ गया डायरेक्ट के रेफरल। आपके डायरेक्ट में चाहे वो पुराना हो चाहे वो नया हो, जब भी वो कार्ड जब भी वो क्रेडिट कार्ड अप्लाई करेंगे या हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे या कोटक बैंक का अकाउंट खोलेंगे तो उस पे यूनिट क्रिएट होगा। ठीक है, तो एवरी यूनिट के ऊपर
आपको 1000 रुपए मिलेंगे। अब पहला जो आपका डायरेक्ट होगा, उस पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, कोई भी यूनिट क्रिएट नहीं होगा, राइट? ये टर्म्स एंड कंडीशन में पिछली स्लाइड में था, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा लास्ट में, ठीक है? तो 1000 रुपए आपको डायरेक्ट के जितने भी लोग हैं जो अपना कार्ड अप्लाई करेंगे या हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे या अकाउंट ओपन करेंगे, तो उस पे आपको यूनिट्स मिलेंगे। उस यूनिट्स के ऊपर जो है ये कैलकुलेशन बेस्ड है। तो 1000 पॉइंट आपको मिलेंगे, एक यूनिट पे 1000 पॉइंट आपके डायरेक्ट से, ठीक है? और जब वो आपके डायरेक्ट में 40 पॉइंट इकट्ठा हो गए, यानी कि 40 पॉइंट चाहे किसी भी तरीके से, अब मैं इसके लिए एग्जांपल दूंगा। यदि आपने डायरेक्ट में जो है, आपने कोई जरूरी नहीं है कि आपने 40 लोगों को ही जोड़ना है, लेकिन यदि आपने 40 लोगों को आपने अपने डायरेक्ट में रेफर किया, तो उसके फायदे अलग हैं, जो कि आगे की स्लाइड्स में आपको दिखेंगे। अदरवाइज आप यदि बैंकॉक के लिए क्वालिफाई होना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको 40 पॉइंट चाहिए। वो 40 पॉइंट आप कैसे अर्जित कर सकते हैं, उसका मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। वो एग्जांपल ये है कि आप किसी भी एक फैमिली में गए और वहां पे उस पूरी फैमिली का आपने हेल्थ इंश्योरेंस किया, और हेल्थ इंश्योरेंस जो है उनका प्रीमियम जो है बैठा 2 लाख रुपए। तो आपको पता है कि 5000 के ऊपर प्रीमियम के ऊपर एक पॉइंट आपको मिल रहा है, तो 2 लाख में कितने पॉइंट हो गए, कितने यूनिट हो गए? 40 यूनिट हो गए। तो आप जो है 40 यूनिट के ऊपर बैंकॉक क्वालिफाई करते हैं, प्लस एवरी यूनिट के ऊपर आपको 1000 रुपए मिलते हैं, तो 40,000 रुपए आपको पैसे भी मिलते हैं, जो कि पॉइंट्स के रूप में आएंगे, जो कि रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट दोस्तों? अब 41वें पॉइंट के बाद जितने भी पॉइंट्स बनेंगे, उस पे आपको 2000 रुपए पर यूनिट जो है आपको मिलेंगे पैसे। दोबारा समझाओ, डायरेक्ट रेफरल पे आपको 1000 पॉइंट मिलेंगे एवरी यूनिट के ऊपर। जब आपके 40 डायरेक्ट हो जाते हैं, तो आपको 1000 रुपए के हिसाब से 40,000 रुपए मिलते हैं, प्लस आपको बैंकॉक का टूर मिलता है। और 41 के बाद जितने भी आपके डायरेक्ट में लोग आते जाएंगे, आपको 2000 रुपए पर यूनिट, आपको 2000 पॉइंट्स, मतलब पॉइंट्स के रूप में आपको मिलते रहेंगे, जो कि रुपए में कन्वर्ट होता रहेगा, राइट? अब दोस्तों, आपको डायरेक्ट में ज्यादा लोगों को क्यों रेफर करना चाहिए? ये तो मैंने बताया कि बैंकॉक आप कितना जल्दी क्वालिफाई कर सकते हैं, उसका एक तरीका बताया मैंने। अदरवाइज आप यदि ज्यादा लोगों को रेफर करेंगे अपने डायरेक्ट में, तो उसका बेनिफिट आपको क्या मिलने वाला है, वो आप अगले स्लाइड में देखिए। ये आपके जो डायरेक्ट में आएंगे, तो ये लोग भी अपना बैंकॉक क्वालिफाई करेंगे। तो जब बैंकॉक क्वालिफाई करेंगे, तो 40 के अनुपात में आपके सेकंड लेवल में कितने लोग हो सकते हैं और कितने यूनिट बन सकती है, ठीक है? हर एक यूनिट के ऊपर आपको 400 पॉइंट मिलते हैं, यानी कि 400 रुपए, ठीक है? और रिवार्ड के रूप में जब आपके 500 यूनिट हो जाते हैं, अब वो 500 यूनिट किसी भी तरीके से हो सकते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस के तरीके से, एसबीआई के कार्ड कार्ड अप्लाई करने के तरीके से, एक्सिस बैंक कार्ड अप्लाई करने के तरीके से, या कोटक बैंक का जो 811 अकाउंट है वो खोलने की वजह से आपके 500 यूनिट जिस दिन भी हो जाएंगे, तो सेकंड लेवल में, तो रिवार्ड के रूप में आपको महिंद्रा एक्सयूवी 300 कार का डाउन पेमेंट कंपनी आपको देगी, राइट? अब आप देखिए कि 500 यूनिट हो गए और हर एक यूनिट पे 400 पॉइंट आपको मिल रहे हैं, सो 2 लाख रुपए आपकी आमदनी होती है दोस्तों, और प्लस आपको कार मिलता है। तो आपने डायरेक्ट में जितने भी लोगों को किया, मान लीजिए 40 पॉइंट आपने इकट्ठा करने के लिए 40 लोगों को आपने रेफर किया, और हर एक ने या तो इंश्योरेंस लिया, या हेल्थ इंश्योरेंस, या उन्होंने कार्ड अप्लाई किया, या उन्होंने बैंक अकाउंट ओपन किया,
तो हर एक पे आपको पॉइंट्स भी जनरेट हो रहे हैं और प्लस उनको कार्ड फ्री ऑफर भी मिलते जा रहा है। तो इस तरह से आपका ये सेकंड लेवल क्वालिफाई होता है और यहाँ से आपको पैसे भी मिलते हैं और कार भी क्वालिफाई होता है, राइट? अब जो है दोस्तों मैं आपको कार्ड फ्री कैसे मिलेगा वो लास्ट में मैं बताऊंगा आपको। अब थर्ड लेवल में आपके वही लोग जो है हर एक आदमी बैंकॉक के लिए क्वालिफाई कर रहा है और वो 40,000 रुपए भी अर्जित कर रहा है और अपने डायरेक्ट में और भी लोगों को करते जा रहे हैं, 2-2 हजार रुपए अपने डायरेक्ट में भी लेते जा रहे हैं। तो इस तरह से जो है आपके थर्ड लेवल में भी 7,500 यूनिट क्रिएट हो जाएंगे और जब भी 7,500 यूनिट क्रिएट होंगे आपको 20,000 रुपए फिक्स इंसेंटिव एवरी मंथ पूरे 5 साल तक कंपनी आपको प्रदान करेगी, राइट? और इसके ऊपर जितने भी यूनिट बनते जाएंगे 200 रुपए पर यूनिट ये आपको अलग से मिलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपके 7,500 हो जाएंगे तभी जो है आपको 200 पॉइंट जो है आपको मिलने शुरू होंगे, नहीं। डे वन से जैसे जैसे यूनिट क्रिएट होते जाएंगे आपको 200 रुपए मिलते जाएंगे। बस कंडीशन एक ही है कि आपको सेल्फ भी क्वालिफाई करना है और सेल्फ को क्वालिफाई करने के लिए आप इन तीनों इंट्रोडक्टरी सर्विसेज में से कोई भी करके आप अप्लाई करके और अपना यूनिट क्रिएट करेंगे तो आप सेल्फ भी क्वालिफाई हो जाएंगे। क्योंकि यदि आप सेल्फ क्वालिफाई नहीं होंगे तो आपका ये जो कमीशन बन रहा है ये आपका होल्ड पे रहेगा। जब तक आप क्वालिफाई नहीं होते हैं तब तक होल्ड पे रहेगा। जिस दिन क्वालिफाई कर लेंगे फिर आपके कमीशन वॉलेट में ये चला जाएगा। और ये मिलेगा कैसे दोस्तों? पूरे महीने में जो भी आपने काम किया 1 तारीख से 31 तारीख तक, अगले महीने की 15 तारीख को ये पैसे आपके आपके कमीशन वॉलेट में चले जाएंगे, फिर आप वहां से विड्रॉ कर सकते हैं। फोर्थ लेवल दोस्तों, फोर्थ लेवल में कंपनी दे रही है एक यूनिट के ऊपर 100 पॉइंट, 1 पॉइंट इज इक्वल टू 1 रुपी। रिवार्ड क्या है? 75,000 यूनिट्स पूरे इंट्रोडक्टरी सर्विसेज में जो तीनों हैं उनको सबको मिला जुला करके 75,000 यूनिट्स हो जाते हैं। तो आपको 50,000 रुपए फिक्स इंसेंटिव पर मंथ पूरी जिंदगी भर के लिए, जब तक आप जिंदा रहेंगे आपको मिलता रहेगा। और थर्ड लेवल का जो 20,000 रुपए थे वो बंद हो जाएगा। जो भी हायर रहेगा वही आपको मिलेगा, राइट? फिफ्थ लेवल वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, 100 पॉइंट्स ऑन एवरी यूनिट। हर एक यूनिट के ऊपर 100 पॉइंट्स आपको मिलेंगे। 3,75,000 यूनिट्स जब आपके 5वें लेवल में हो जाएंगे तो कंपनी आपको 1 करोड़ रुपए का एक बंगला, 50 लाख रुपए की मर्सिडीज कार और उनको मेंटेन करने के लिए 2.5 लाख रुपए इंसेंटिव पर मंथ पूरी जिंदगी भर जब तक आप जिंदा रहेंगे कंपनी आपको प्रदान करेगी। दोस्तों आप लोग समझ रहे होंगे कि 3,75,000 यूनिट जो है ये बहुत मुश्किल है। कोई मुश्किल नहीं है दोस्तों, कोई मुश्किल नहीं है। यदि आपने अपने डायरेक्ट में 40 लोगों को आपने यदि रेफर कर दिया और हर एक आदमी से सिर्फ आपने बैंकॉक क्वालिफाई करने के लिए बोलना है, जिससे कि अपने डायरेक्ट में जितने भी लोगों को करेंगे 1,000 रुपए मिलेगा प्लस बैंकॉक क्वालिफाई करेंगे। ये सारे चीजें आपको अप टू डेट मिलेंगी दोस्तों। और ये सब लोग जो है ये क्वालिफाई भी करेंगे और ये आपको मिलेगा भी, राइट दोस्तों? अब मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पे कुछ लोगों का सवाल ये था कि भाई मैं पहले से जुड़ा हुआ हूँ और मैंने अपने डायरेक्ट में 30 लोगों को ऑलरेडी कार्ड अप्लाई करा दिया है। अब ये इंट्रोडक्टरी सर्विसेज जो एसबीआई का कार्ड, एक्सिस बैंक का कार्ड, हेल्थ इंश्योरेंस या कोटक बैंक का अकाउंट, ये तीनों में से कोई भी यदि आपके डायरेक्ट वाले करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, उनको क्या मिलेगा, ठीक है? सबसे पहले तो आपको सेल्फ क्वालिफाई होना है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये कमीशन लेने के लिए आपको सेल्फ क्वालिफाई होना बहुत जरूरी है और सेल्फ क्वालिफाई तभी होंगे जब एक यूनिट अपना स्वयं का आप क्रिएट करेंगे।
अब आपके डायरेक्ट में जो पुराने लोग हैं या नए लोग हैं, जो भी जो है कार्ड अप्लाई करेंगे एसबीआई का या एक्सिस बैंक का या जो भी करेंगे, इस पे पहले सेल पे आपको कोई भी यूनिट जनरेट नहीं होगा, कोई भी पॉइंट जनरेट नहीं होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा कि आपने जब अपने डायरेक्ट में किसी को भी आपने प्रोत्साहित किया, उन्होंने एसबीआई का कार्ड अप्लाई किया या हेल्थ इंश्योरेंस लिया या बैंक अकाउंट ओपन किया, तो आपको अपना जो कार्ड आपने पहले से अप्लाई कर रखा है वो आपका कार्ड फ्री हो जाएगा। यानी कि आपने 1000 रुपए दिया है या 600 रुपए दिए थे, कंपनी आपको वो पैसे वापस कर देगी। ठीक है, अब सेकंड जो आपके डायरेक्ट में है, सेकंड डायरेक्ट ऑनवर्ड्स जितने भी लोग कार्ड अप्लाई करेंगे, हर एक से आपको 1-1 हजार रुपए मिलते जाएंगे। कितने तक? 40 यूनिट तक। और 40 के बाद आपको 2-2 हजार रुपए मिलेंगे, प्लस आप बैंकॉक भी क्वालिफाई करेंगे। राइट, अब वो जो आपके डायरेक्ट के हैं लोग हैं, वो भी उनको भी यही काम करना है जो आपने किया है, तो उनको भी इसी तरह से कार्ड फ्री ऑफर होगा एंड प्लस वो बैंकॉक के लिए भी क्वालिफाई करेंगे, प्लस 1000 रुपए उनको मिलेगा। ठीक है, चाहे वो नए हो चाहे वो पुराने हो। राइट, मुझे उम्मीद है आप सब लोगों को समझ में आई होगी। अदरवाइज कल से जो है हमारे सारे जितने भी ट्रेनर्स हैं वो लोग भी मीटिंग लेंगे स्लाइड्स के ऊपर, और वो भी अपने तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको ये समझ में आएगा। बहुत सारे लोग डायरेक्टली कॉल करके भी समझ रहे हैं और बहुत अच्छा काम शुरू भी हो चुका है। लोगों ने काफी क्रेडिट कार्ड वगैरह अप्लाई भी कर चुके हैं, कुछ लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस भी अप्लाई किया है। राइट, तो इस तरह से दोस्तों आपके 5 लेवल में जितने भी लोग हैं, अब सबके पास जो है चूंकि कार्ड फ्री ऑफर है, अब कार्ड जो है उनके पास जैसे जैसे यूनिट क्वालिफाई होते जा रहे हैं और डायरेक्ट में रेफर करते जा रहे हैं, उनको कार्ड मिलते जा रहा है। तो कार्ड के द्वारा जब वो ट्रांजेक्शन करेंगे, तो हर एक ट्रांजेक्शन पे आपको एवरी लेवल से 8% की आमदनी होगी। 8% एवरी इंडिविजुअल से। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल, क्योंकि ऑलरेडी आप इस एग्जाम्पल को काफी दिनों से देखते आ रहे हैं। 5,000 की आपकी पूरी टीम बन गई, पूरे आपके 5 लेवल में हर एक आदमी 7,000 रुपए खर्च कर रहा है, लगभग 33-34 हजार रुपए जो है महीने, ये आपकी अलग से आमदनी होगी, जो कंपनी ने रिवार्ड के रूप में दिया है। उसके अलावा ये मंथली, एवरी मंथ जो है ये आपकी इनकम ये अलग से शुरू हो जाएगी। राइट, यदि संख्या बढ़ती जा रही है तो आपका अमाउंट का, कमीशन का अमाउंट भी बढ़ते जाएगा। राइट, सीयूजी अचीवर्स क्लब एज इट इज पहले जैसा, आपके डायरेक्ट में जितने भी लोग हैं जब 50,000 रुपए खर्च करेंगे तो एवरी 50,000 पे 1 पॉइंट मिलेगा। सेम वही तरीका, कितने कंपनी में पॉइंट्स इकट्ठा हुए, 11% अमाउंट को निकाल के और इससे पॉइंट से डिवाइड, नंबर ऑफ पॉइंट से डिवाइड किया जाता है, जो एक वैल्यू आएगा वो एज पर द पॉइंट आपने कितना अर्जित किया है, आपको उतने पैसे मिलेंगे। 200 400 जो भी होगा वो आपको मिलेगा। राइट, सो ये टोटल जो है फुल मार्केटिंग प्लान जो मैंने आपके साथ में डिस्कस किया दोस्तों। अब कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जो इसको जो समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला, नो पॉइंट कमीशन विल बी जनरेटेड ऑन फर्स्ट डायरेक्ट यूनिट। जैसा कि मैंने आपको बताया, पहला जो भी आपका डायरेक्ट होगा उस पे जो भी वो कार्ड अप्लाई करेंगे, जो भी यूनिट होगा उस पे आपको कोई भी पॉइंट जनरेट नहीं होगा। आपको कोई भी 1,000 रुपए जो मिलना है वो आपको नहीं मिलेंगे, बल्कि आपका कार्ड फ्री होगा। ठीक है, सेकंड, जनरेशन ऑफ वन डायरेक्ट यूनिट इज मैंडेटरी इन ए मंथ फॉर सीयूजी बेनिफिट। ये सीयूजी बेनिफिट क्या हुआ? 1 लेवल से 5 लेवल का जो मैंने आपको सीयूजी कार्ड एक्टिवेशन का जो रिवार्ड और ये सब कुछ मैंने बताया, ये लेने के लिए हर एक महीने 1 यूनिट आपको करना जरूरी है। आप चाहे स्वयं करें या किसी और का करा दें, या जो है डायरेक्ट में किसी को भी आप इनरोल कर सकते हैं।
या आप किसी भी थर्ड पर्सन का आप जो है इंश्योरेंस या किसी भी तरह का कार्ड अप्लाई करा सकते हैं। दोस्तों इस कार्ड का एक और बेनिफिट है, यदि किसी के पास ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड है पहले से, तो उनका भी आप अप्लाई करा सकते हैं, राइट? और ये डिपेंड करता है कि आपका सिबिल में स्कोरिंग कितना है, ठीक है? इसके ऊपर जो है लोनिंग भी होती है और इसके ऊपर क्रेडिट कार्ड जो है आप ऑथराइज़ हैं कि नहीं है, ये आपका निर्धारित होता है। 700 पॉइंट्स जो है वो मिनिमम आपका सिविल स्कोरिंग होना चाहिए, तभी जो है आप इसको कर सकते हैं। बट जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, वो सब लोग इसके लिए ऑथराइज़ हैं, कर सकते हैं। इवन टीचर्स वगैरह जो है सब लोग कर सकते हैं। इवन प्राइवेट सेक्टर में जो लोग हैं, वो लोग भी क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। उनको भी क्रेडिट कार्ड जो है ऑथराइज़ हो जाता है, उनको भी मिलता है। जो भी आपके कमीशन हैं, वो आपको तभी मिलेगा, जो आपको पॉइंट्स के रूप में जो मिल रहा है, वो तभी मिलेगा जब कार डिस्पैच होगा या आपका हेल्थ इंश्योरेंस जो है, वो आपको मुहैया हो जाएगा या आपके बैंक अकाउंट जो आपने ओपन किया है कोटक का, वो आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद ही जो है आपका यूनिट जनरेट होगा, उसके पहले यूनिट जनरेट नहीं होगा, राइट? तीसरा जो है कंडीशन है दोस्तों कि 10 डायरेक्ट यूनिट इज मैंडेटरी। जैसा कि पहले मैं बताता था कि 10 जो है डायरेक्ट कार्ड एक्टिवेशन होना चाहिए था पहले, तो वही चीज जो है यहाँ पे यूनिट के रूप में आ गया। ये एक ही बार आपको करना है। 10 अपने डायरेक्ट में यूनिट क्रिएट करना बहुत जरूरी है, यानी कि 10 लोगों को अपने डायरेक्ट में आपने रेफर किया और उनके एक एक यूनिट आपने क्रिएट करा दिया, तो आप जो है हमेशा के लिए आप 100% कमीशन लेने के लिए ऑथराइज हो गए। ठीक है? लेकिन ये लेने के लिए हर एक महीने एक यूनिट आपको करना अनिवार्य है। एक डायरेक्ट में किसी को भी जोड़ना या यूनिट क्रिएट करना आपको जब कंपलसरी है। सेल्फ वन यूनिट इज मैंडेटरी फॉर सीयूजी बेनिफिट, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। प्लस जो है वो 1000 रुपए ट्रांजेक्शन अपने टीम का ट्रांजेक्शन कमीशन लेने के लिए, सीयूजी कमीशन लेने के लिए ये आपको करना पड़ेगा। डीडीओ है तो आपको 2000 रुपए और ईडीओ है आपको 3000 रुपए करना जरूरी है, राइट दोस्तों? अब सुपर यूजर का जो पीएलसी बेनिफिट था दोस्तों, उसमें 6 रुपए आपको कंपनी जो है देती थी, यहाँ पे उसको बढ़ा करके 50 रुपए कर दिया है कार्ड यूजर के लिए। तो आप जो है यहाँ पे बहुत अच्छा खासा पैसा आप यहाँ से अर्जित कर सकते हैं, जितने भी सुपर यूजर हैं। हर एक महीने जो है आप यूनिट जनरेट करते हैं, तो उस पे कार्ड फ्री ऑफर आता है। उस कार्ड जितने भी कार्ड फ्री लोगों के बनते जाएंगे, उस पे जो है आपको ये 50 रुपए पर कार्ड इस सुपर यूजर पीएलसी में आएंगे। आप 25 आपके डायरेक्ट में हो जाते हैं, तो आप सॉरी आपके अनलिमिटेड लेवल से 25 हो जाते हैं, तो आप जो है सुपर यूजर पीएलसी बेनिफिट में आ जाते हैं और एज पर योर क्वालिफिकेशन आपको ये पैसा यहाँ से मिलता है। इसी तरह से डीडीओ में जो 50 रुपए थे उसको बढ़ा करके 100 रुपए किया गया है, जिससे कि आप जल्दी से जल्दी अपने टारगेट्स को आप अचीव कर सकते हैं, राइट दोस्तों? तो ये कुछ बेनिफिट्स जो है जो कंपनी ने दिए हैं, जो मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है और मुझे उम्मीद है आप सब लोग अच्छी तरह से इसको समझ चुके होंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। एंड मैं रवि जी से पूछूंगा कि